मज़ाहिया लतीफ़े। बाज़ औक़ात हम हद करते हैं, ख़ुद को देखते ही रद्द कर देते हैं। तशरीह। इस शेर में शायर अपनी सेल्फियाँ डिलीट कर रहा है। कभी कभी गानों की भी समझ नहीं आती, जैसे कि थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। बंदा पूछे प्यार है या मकान की किस्तें। एक अजीब लफ्ज़ है सॉरी। बंदा कहे तो गुस्सा ख़त्म, डॉक्टर कहे तो बंदा ख़त्म। कुछ लोगों की हरकतें देखकर लगता है कि शैतान इनको छुट्टियों का काम देकर गया है। कुछ लोग नमाज के बाद मोबाइल ऐसे चेक करते हैं जैसे कबूलियत का मैसेज आना हो। मुझे ऑनलाइन देखते ही वो तेरा ऑफलाइन हो जाना, हाय और तेरी डिजिटल बेगैरती। तारों का चमकता गहना हो, फूलों की महकती वादी हो, अल्लाह करम करे उस पर जिससे मेरी बेस्टी की शादी हो। लोग कहते हैं कि लड़कियां माँ बाप के घर मेहमान होती हैं, तो कोई इतना काम मेहमानों से करवाता है क्या? अगर आपकी इंग्लिश ज़बरदस्त है तो मुझे अक्कर बक्कर बम्बे बो की इंग्लिश बताएं। हमारी भी क्या ज़िंदगी है, पैदा हुए तो ज़लज़ला आया, प्राइमरी में गए तो सैलाब आया, मैट्रिक में गए तो कोरोना आया। मुझे तो लगता है शादी का वक्त आएगा तो कहीं दिजाल ही ना आ जाए। मैंने पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना था, फिर मुझे याद आया मैं तो लड़की हूँ। टिकटॉक वालों ने तो आपस में शादियाँ भी कर लीं। फेसबुक वाले क़यामत तक यही पूछते रहेंगे कि कसम खाओ लड़का हो या लड़की। अच्छा बताएं ज़रा, वो कौन सी चीज़ है जो पहनती अम्मी हैं मगर खाते हम हैं? मेरी अम्मी मुझे 3 दफ़ा मारती हैं। पहली दफ़ा जब मेरी गलती होती है, दूसरी दफ़ा मैं मार खाने के बाद रोई क्यों नहीं, और तीसरी दफ़ा जब रोने लग जाऊं तो चुप क्यों नहीं हो रही हो। मरीज़। डॉक्टर साहब मेरी बीवी मुझे बहुत मारती है। डॉक्टर वो कब मारती है? मरीज़ हर हफ्ते। डॉक्टर तुम बहुत खुशकिस्मत हो, कमीनी मुझे तो रोज़ मारती है। एक शेख ने अरबी को खून देकर उसकी जान बचाई। अरबी ने उसे BMW कार गिफ्ट की। कुछ अरसे बाद अरबी को खून की ज़रूरत हुई तो फिर उसे शेख ने उसे खून दिया। इस बार अरबी ने उसे टिंग टोंग बबल का पैकेट गिफ्ट किया। शेख ने गुस्से से कहा, मुझे मर्सिडीज़ क्यों नहीं दी? अरबी बोला, मुन्ना अब हमारी रगों में भी शेखों का खून दौड़ रहा है ना, इसलिए। हस्पताल का अमला एक शख्स के पीछे भाग रहा था। लोगों ने पूछा क्या हुआ? डॉक्टर 4 बार ऐसा हुआ है, ये दिमाग का ऑपरेशन करवाने के बहाने आता है और टिंट करवाकर भाग जाता है। टीचर क्लास में लड़ाई क्यों नहीं करनी चाहिए? बच्चा क्या पता इम्तिहान में किसी के पीछे बैठना पड़ जाए। जब भी मेरी सालगिरह का दिन आता है तो किसी रिश्तेदार को याद नहीं रहता कि विश करना है, मगर जैसे ही रिज़ल्ट आता है तो दादा की चाची के भाई की साले का भी फ़ोन आ जाता है, हाँ भाई क्या बना तुम्हारे रिज़ल्ट का। चरसी रिक्शे में बैठे तो रिक्शे वाले ने रिक्शा स्टार्ट करके बंद कर दिया और बोला, साहिब पहुंच गए। एक चरसी ने शुक्रिया बोला और दूसरे ने ड्राइवर को थप्पड़ मार दिया।
ड्राइवर समझा इसको पता चल गया है। फिर तीसरा जर्सी बोला, सालिया आज तू मरवा ही देना सी, इतना तेज चलाया। एक शख्स ईद पे ससुराल गया। सास ने मुर्गी पकाकर सामने रख दी। दामाद साहब ने बेतकल्फ़ी से कहा कि इसकी क्या ज़रूरत थी। सास ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, हमने 10 मुर्गियाँ रखी हैं, हम यूँ समझेंगे कि एक मुर्गी को कुत्ता खा गया। फिज़िक्स की टीचर, पप्पू बेटा इस सवाल का जवाब दो। अगर कोई चीज़ दायरे में हरकत करके अपनी जगह वापस आ जाए तो इसको हम क्या कहेंगे? पप्पू काफ़ी सोचने के बाद बोला, टीचर जी जिथे दिखोती ओथे ही आन खलोती। आदमी फ़कीर से, तुम्हें शर्म नहीं आती रास्ते में खड़े होकर भीख मांगते हो? फ़कीर जल कर बोला, तो क्या भीख मांगने के लिए दफ्तर खोल लूँ? ऐलान हो रहा था कि एक बच्चा मिला है, जिनका है, आकर ले जाएं। एक सरदार जल्दी जल्दी गया और बोला, मुझे भी दिखाओ जिनका बच्चा कैसा होता है, कभी देखा नहीं। मुहक्किकीन का कहना है कि तारीख में जो पहली जुगत मारी गई वो फ़िरौन की वफ़ात पर थी। जब उसकी लाश को मसाला थोड़ा ज़्यादा लग गया तो एक फैसलाबादी ज़ोर से बोला, एना मसाला अन्नी देओ, फ़िरौन फ्राई करना जे। डॉक्टर सरदार के बच्चे को देखकर बोला, बहुत ही खूबसूरत है, कितने माह का है? सरदार गुस्से से, ओए पागल के बच्चे, एक ही माँ का है। एक बेकारी हाथ में तख्ती लिए भीख मांग रहा था। उस पर लिखा था, मैं बहरा और गूंगा हूँ। एक आदमी ने उससे पूछा, आप कब से गूंगे और बहरे हैं? उसने फ़ौरन कहा, पैदाइशी गूंगा और बहरा हूँ। 30 सरदार एक बहरी जहाज़ में जा रहे थे। जहाज़ डूबा भी नहीं, लेकिन सब मर गए। भला कैसे? जहाज़ समंदर में खराब होकर रुक गया था। सब धक्का लगाने के लिए उतर गए। कैफ़े में पप्पू ने एक लड़की को कहा, आई लव यू। लड़की ने ज़ोर से थप्पड़ मारा और बोली, क्या कहा तुमने? पप्पू ने वापस थप्पड़ मारा और बोला, अन्नी दिए, जो तू सुनिया ही नहीं तो फिर चंड क्यों मारी? एक पठान खुदकशी के बारे में तकरीर कर रहा था। खुदकशी हराम है, बुज़दिली है, पागलपन है। ऐसी मौत से अच्छा है कि बंदा अपने आप को गोली मार ले। आधी रात को गली में शोर सुनकर शोहर की आंख खुल गई। बाहर निकलकर मोहल्ले वालों से पूछा कि इतना शोर क्यों है? उन्होंने कहा, खबरदार रहना, मोहल्ले के पानी में जहर आ गया है। ये सुनकर शोहर वापस घर आया तो बीवी ने पूछा, सुने बाहर क्या हुआ है? शोहर, कुछ नहीं, सब खैर है, तुम पानी पियो और सो जाओ। उस्ताद पठान से, अलिफ बे पे सुनाओ। पठान, अलिफ बे पे। उस्ताद, और सुनाओ। पठान, बस अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाओ। एक जर्सी मज़ार पर गया और दुआ मांगते हुए कहने लगा, मेरा बॉन्ड हर सूरत निकलना चाहिए, चाहे जो भी हो। जैसे ही वो दुआ मांगकर मज़ार से बाहर निकला, उसको प्राइज़ बॉन्ड किसी ने जेब से निकाल लिया। जर्सी वैसे ही वापस गया और कहने लगा, बाबा जी पहले पूरी गल सुन लिया करो तो फिर एक्शन लिया करो। पठान एयर होस्टेस से, तुम्हारा शक्ल हमारा बीवी से मिलता है। एयर होस्टेस, बकवास बंद करो। पठान, माशाल्लाह जुबान भी मिलता है। पप्पू का सर फट गया, हस्पताल गया तो इमरजेंसी वार्ड में काफ़ी देर बैठने के बाद एक नर्स ने आकर पूछा, टांके लगवाने हैं? पप्पू गुस्से से, नहीं, पीको करवानी है। फैसलाबाद का पंजाबी हज करने गया, वापस आया तो दोस्त ने पूछा, वहाँ शैतान को पत्थर मारे? पंजाबी, पत्थर मारन दा ते मौका ही नहीं मिलिया, गालां चंगियां कढ़ियां।